हमारी जो संस्था का नाम है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जीवन दान ग्रुप, UMCA फाउंडेशन या फाउंडेशन फॉर लाइफ। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल मेट्रिक कम्युनिटी एसोसिएशन। अब ये क्या करता है, लोगों की सिर्फ मदद करने का काम करता है, हेल्पिंग प्रोग्राम। यानी यहाँ पर ये कोई कंपनी नहीं है, ना कोई सामान बेचना, ना खरीदना, ना ही पैसा डबल करने की कोई स्कीम है कि कोई बोलेगा हमने पैसा इतना दिया हमको इतना मिल नहीं रहा, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ये NGO है। अब ये मदद किनकी करते हैं, जो इसका सदस्य होता है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा तो LIC क्लेम किसको देती है, जिसका LIC में बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उसी को देती है। नहीं ऐसे तो रोज लोगों के एक्सीडेंट हो रहा है। हमारी संस्था भी क्या क्या लाभ देती है और किन किन को देती है, जो हमारी संस्था के सदस्य उनके लिए। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया 2019 से रजिस्टर्ड, इसमें डेट डली हुई है। किसी भी बैंक को या किसी समूह को, किसी संस्था को हमारे देश में बिजनेस करने के लिए हमारे देश की अलग अलग एजेंसियों से सर्टिफिकेट लेना होता है। जैसे नीति आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग होगा, GST हो गया, ऐसे अलग अलग एजेंसियों से सर्टिफिकेट लेना होता है। हमारी संस्था के पास लीगल डॉक्यूमेंट पूरे आप गूगल पे सर्च करवा सकते हैं। किसी भी CA चार्टर्ड अकाउंट आपके पास हो तो वो भी इसको चेक करके देख सकते हैं, एक विश्वास के तौर पर। दूसरे आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी ब्रांच RBI, आप सभी ने नाम सुना होगा RBI का, हमारे देश की मुख्य ब्रांच है। उस RBI का भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे NGO के पास RBI का सर्टिफिकेट भी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो बैंक का सर्टिफिकेट है तो कोई नकली कंपनी तो होगी नहीं, और कंपनी तो पहली बात है नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, NGO है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट स्टार्ट यूर डोनेशन 2100, यानी आपको जीवन में पहली बार और आखिरी बार आप अगर जीवन दान के सदस्य बनते हैं तो आपको 2100 रुपया यहाँ पर देना होता है डोनेशन के रूप में। अब ये 2100 रुपया देने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डोनेशन रसीद प्राप्त होती है। ये जो रसीद है आपके नाम से मिलेगी आपको, इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट आप सब डली रहेगी किस डेट में आपने यहाँ पर सदस्यता ली। अब अगर आप ITR पे करते हैं और आपके पास ये रसीद है, इस रसीद को आप लगाएंगे तो 1050 रुपया में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट दे देगा। यानी 50% आप यहाँ देख रहे हैं 50% इनकम टैक्स रिबेट ADG के तहत आपके घर से कोई ना कोई बिजनेस या सर्विस में होंगे, वो जरूर मार्च में ITR पे करते होंगे, इनकम टैक्स भरते होंगे, तो उस समय भी इस रसीद को लगाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा इसको एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बात समझ सकते हैं कि हमारी 2100 की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर संस्था लीगल होगी। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल पहली बात देखो, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। जो चीज़ आपको रिपीट पूछना है लास्ट में आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका फिर से डबल से आपको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पर जॉब गारंटी कार्ड है, यानी जिस दिन से आप सदस्यता लेते हैं यहाँ से आपको पैसा कमाने का भी एक अवसर दिया जाता है कि आप यहाँ पर काम करके लोगों को इसका लाभ दिलाते हुए आप 1,50,000 25,000 रुपया महीने की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आता है एक कन्यादान योजना, सुकन्या योजना हमारी है, अभी लास्ट पार्ट बताऊँगा मैं उसको। यूट्यूब इनकम है, इमरजेंसी डोनेशन हमारा मुख्य पार्ट है हमारी संस्था का, इमरजेंसी डोनेशन। उसके बाद जो भी संस्था कार्य करती है वो पूरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है। लास्ट में आपको मानवाधिकार आयोग की सदस्यता यहाँ पर प्राप्त होती है। आप अगर संस्था से जुड़ते हैं तो आपको मानवाधिकार आयोग की मेंबरशिप भी यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सुकन्या योजना, कन्यादान योजना। अब ये कन्यादान योजना जो है हमारी, ये कोई भारत सरकार की कन्यादान योजना नहीं है, पोस्ट ऑफिस की नहीं है, ना कोई LIC की है। ये हमारे संस्था की जीवन दान सुकन्या योजना है। अब ये सुकन्या योजना क्या लाभ देती है, आपके घर में सभी के घर में बेटियां होंगी 1 साल से लेकर 35 साल तक जिनकी मैरिज नहीं हुई हो, उनके लिए सुकन्या योजना है।
अब आप इसको अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये बच्चियों को क्या लाभ देती है। जैसे ही आप बेटी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप 2250 रुपया देते हैं और बेटी के नाम से मेंबरशिप यहाँ पर मिल जाती है। अब बेटी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2110 टाइम, यानी टोटल 21,000 रुपया उस बेटी को यहाँ पर प्राप्त होंगे संस्था के माध्यम से। 10 महीनों तक उसको 2100 रुपया 10 महीनों तक लगातार आता है। अब उस पैसे से उस बेटी को क्या लाभ होगा कि वो जो पैसा जो संस्था देगी उस पैसे को ना तो आप अकाउंट में ले पाएंगे, ना ही आप खर्च कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो योजना थी संस्था की, हम बच्चियों को 11,000, 25,000, 20,000, 75,000 तक हमने कन्यादान योजना का लाभ दिया जब उनकी शादी होती थी उस दिन। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि बच्ची को मालूम ही नहीं है, उनके पिता ने ले गए, कोई ने सही काम में लगाया, किसी ने गलत काम में लगाए, कोई दूसरे दलाल टाइप के लोग थे जिन्होंने जिस बच्चियों से बोला आपने पैसा 2100 दिया है, आप 2100 के बदले 3,000 लीजिए, बाकी का पैसा उन्होंने जेब में रख लिया। तो अब ये जो पैसा है, ये पैसा संस्था किसी के अकाउंट में नहीं देती, वॉलेट में देती है बेटी के। अब ये बेटी के वॉलेट के पैसा से क्या होगा कि यहाँ पर उसके नीचे एक टीम का निर्माण होगा, यानी एक टीम का गठन होगा। जैसे पहले वहाँ 2100 रुपया आया, अब अगर आप किसी और को बताते, वो आपको देते पैसा, आप अपने जेब में रखें, यहाँ संस्था ने दिया है, उससे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। यानी 10 महीनों तक जो संस्था उसको देगी तो उसमें 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब उसमें अपने घर परिवार के कर सकते हो या मार्केट में किसी को भी, पूरे बाजार में आप किसी को बता के आप किसी के भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे उस बेटी को क्या लाभ होगा कि वो बेटी काम नहीं करेगी इसका, और उसको मालूम भी नहीं है। आज 1 साल की या 5 साल की बच्ची है, उसको मालूम नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरे नाम से कहाँ पैसा लगाया, और ज़िंदगी में एक ही बार लगाना, 2 बार 1 रुपया नहीं देना। अब जैसे ही आपको बेटी को वो होता है, 10 लोग ज्वाइन होते हैं, वो 10 लोग अपने लिए काम करेंगे। अब अपने लिए मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पर 2100 किलोमीटर आया हूँ, 1700-1800 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से। अब मैं मेरे लिए आया, आपके लिए नहीं आया। तो मेरे जैसे कोई व्यक्ति काम करेगा तो जो बेटी के नीचे है तो उस बेटी को ज़िंदगी भर इनकम आएगी। भाई मैं काम करूँगा लाइफ टाइम, मुझे पैसा आ रहा है, तो मैं जिस बच्ची के नीचे जुड़ा हूँ उस बच्ची को ज़िंदगी भर पैसा आएगा मेरे काम करने से। अब जब बच्ची वो बड़ी हो जाएगी, उसकी मैरिज होगी, तो मैरिज होने के बाद जब वो ससुराल जाएगी तो ससुराल जाने के साथ भी उसको यहाँ से बेनिफिट दिया जाएगा कि उसका कभी भविष्य में ऐसा कोई समय ना आए उसके ऊपर। हम सोच के देते बेटियों को घर ससुराल में, तो कोई भी कभी बुरा समय आता है तो उसको कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मनिर्भर रहेगी। इस संगठन के माध्यम से वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया की इनकम ले रही होगी, वो काम नहीं करेगी। जब उसको 1,50,000 आएगा तो वो फिर इंटरेस्ट लेगी, लेकिन वो जब तक उसकी मैरिज नहीं होगी उसको कोई लेना देना नहीं, उसके नीचे पैसा आता रहेगा। उसके नॉमिनी चलाएंगे मदर फादर, वो उसको चलाएंगे उसकी आईडी को। जब ये बेटी ससुराल चली जाती है तो ससुराल जाने के बाद ये जो इमरजेंसी डोनेशन आप देख रहे हैं, इमरजेंसी फंड, ये दहेज के रूप में उसके साथ ससुराल चला जाता है बच्ची के, क्योंकि बेटी का असली घर ससुराल होता है, पिता के घर कुछ सालों के लिए जन्म लेती है। तो जब ससुराल चली जाती है वो बच्ची, तो ये इमरजेंसी डोनेशन चला जाता है। अब इमरजेंसी क्या क्या काम करता है, यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होंगी, इसमें हॉस्पिटल है, किसान है, और यहाँ पर कुछ